नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल ब्रीज पर। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था मेरे घर के पास, मेरे मायका के पास एक बहुत सुंदर 10 महाविद्या की पूजा होते हैं। चलिए आज उसी पंडाल को अच्छे से विजिट कराऊंगी और उन देवियों के बारे में 2-4 शब्द बताऊंगी। अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुधार देना। 10 महाविद्या होती है माता पार्वती के 10 रूप। ये भी है माता पार्वती की एक रूप जो दुर्गा माता है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित एंड पूजित रूप है। लेकिन 10 महाविद्या के जो रूप होते हैं वो तांत्रिक गॉडेसेस हैं, वो इतना प्रचलित नहीं है। श्यामा काली 10 महाविद्या की एक रूप है जो दुष्ट के दमन और शिष्ट के पालन करते हैं, जिनको पूजने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होता है। इसके बाद आता है कमला। 10 महाविद्या के एक ऑर्डर होते हैं। इस पंडाल में सारे ऑर्डर सही से नहीं है। माता कमला को पूजा जाता है धन संपत्ति, सुख समृद्धि, सौभाग्य, प्रजनन शक्ति, फसल के लिए पूजा जाता है। इनको कहा जाता है तांत्रिक लक्ष्मी। उसके बाद है देवी मातंगी। देवी मातंगी को पूजा जाता है अलौकिक शक्ति लाभ करने के लिए, दुश्मन को नियंत्रण में लाने के लिए और साहित्य कला में ज्ञान लाभ करने के लिए। 10 महाविद्या, 10 मतलब 10, महा मतलब ग्रेट, विद्या मतलब विजडम। तो सारे देवी से हमें विजडम मिलते हैं। फिर बगलामुखी, इंजुरी, ऑपरेशन, एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन मिलते हैं इन देवी को पूजने से। दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिलती है, मुसीबत से जय लाभ मिलती है बगलामुखी। फिर आता है धूमावती। देवी धूमावती को पूजने से क्या मिलते हैं? अलौकिक शक्ति मिलते हैं। ये है देवी धूमावती। कठिनाई से बचने के लिए इनको पूजा जाता है और इनको पूजने से मन के सारे शुभ इच्छा पूरी हो जाती है, देवी धूमावती। फिर आता है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता को कहा जाता है लाइफ गिवर, लाइफ टेकर। ये प्राण ले भी सकते हैं और प्राण दे भी सकते। ये देवी है सिंबल ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ सैक्रिफाइस। ये अपने सिर अपने हाथ में लेके हैं, इसलिए कहते हैं छिन्नमस्ता। उसके बाद आता है आदि काली, जो 10 महाविद्या के रूप नहीं है। आदि युग से जिनको पूजा जाता है, कृष्ण वर्ण के होते हैं, सेम जो दुष्ट के दमन करते हैं और शांति स्थापन करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति होती है, जिनको पूजने से ये 10 महाविद्या के रूप नहीं है। इनके बाद जो आ रहे भैरवी, वो है 10 महाविद्या की एक देवी जो तांत्रिक गॉडेस हैं। तांत्रिक साधक द्वारा ये ज़्यादातर पूजित होते हैं। देवी भैरवी को पूजने से अहंकार नाश होते हैं, अधर्म, अराजकता नाश होते हैं और उनको पूजने से योग्य संतान लाभ होता है, जो कि बहुत सक्सेसफुल भी होता है। उनको पूजने से एक फियरलेसनेस आता है और सपोर्ट मिलता है फिजिकल, मटेरियल, स्पिरिचुअल वेलबींग का। इसके बाद आता है भुवनेश्वरी। देवी भुवनेश्वरी क्या देते हैं हमें? ब्लेसिंग, गाइडेंस, इंस्पिरेशन, लव, सक्सेस, अबंडेंस, इनके देवी होता है। कहा जाता है माता भुवनेश्वरी पूरे विश्व ब्रह्मांड की रानी हैं। उन्होंने सारे देव देवियाँ, सारे जीव को रचना की है। इसके बाद आता है देवी षोडशी। इस पंडाल में 10 महाविद्या के ऑर्डर सही से शायद नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ इस बारे में। तो जो भी है, इसके बाद है षोडशी का मूर्ति। षोडशी उनको कामाक्षी भी कहा जाता है, त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर है। उनको पूजने से रूप यौवन प्राप्त होता है हमें। उनमें 16 कलाएँ विद्वान हैं, इसलिए उनको पूजने से हमें भी वो 16 कलाएँ प्राप्त होती है। धन लाभ होते हैं, ऐश्वर्य लाभ होता है, मोक्ष लाभ होता है। षोडशी, कामाक्षी या त्रिपुरा सुंदरी। उनके बाद आता है माँ तारा
बहुत लोगों का कहना है कि माँ तारा दशमा विद्या में सबसे पावरफुल है। उनकी कृपा जिनके ऊपर है, उनको ज़िंदगी में जो भी कठिनाई आए, मुसीबत आए, जो भी आए, उनको जय लाभ होते हैं। माँ तारा प्योरिटी और विजडम की देवी है। वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं सारे नेगेटिविटी से, इनर आउटर नेगेटिविटी। उनको पूजने से मोक्ष लाभ होते हैं। उसके बाद और एक देवी की मूर्ति है जो दशमा विद्या में नहीं है, लेकिन फिर भी इस पंडाल में है, इसलिए मैंने दिखाया। इन देवियों को हम घर पे नहीं पूज सकते। दशमा विद्या मेनली तांत्रिक साधक से पूजा जाता है। पूजन प्रणाली थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आज इतना ही। थैंक यू।